Yeah. So, hello everyone, welcome back to STBZ and welcome back to this 75 days crash course for AMU BTech एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो डेफिनेटली आई होप कि आप सारे लोगों ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी होगी, जोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी क्योंकि 75 डेज बड़ा कम दिन होता है। और इतने कम दिनों में अगर आप एएमयू बीटेक क्लियर करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू नीड लाइक कि आपको एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो वेल स्ट्रक्चर्ड हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करता हो। तो बच्चा पार्टी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है, यू कैन ज्वाइन। एंड ऑफलाइन में 10 तारीख से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चा लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहाँ तक पढ़ रखा है फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ तक हो रखा है? यू हैव माइक ऑल्सो, आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है जल्दी से बताओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो चैप्टर है जिससे सवाल गारंटेड आएगा, ये बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पक्का आएगा और तुमसे जरूर लगेगा। ऐसा कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं आएगा जो तुमसे ना लगे। और इनफैक्ट अगर तुम जेई देने वाले हो तो जेई में भी इससे सवाल आएगा ही आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हाई चांस है कि तुम, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम जेई के क्वेश्चंस को भी लगा लोगे, अनलेस एंड अनटिल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन ना बना दे। अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वैसे भी ज्यादातर लोगों से नहीं लगेगा, जो अलग से जेई की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी नहीं लगेगा, डोंट वरी। ठीक है, उनमें से सिर्फ कुछ ही होंगे जो टॉपर टाइप के लोग हैं होंगे वही लगा पाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई भरत? भरत बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग। हाँ क्या पढ़ा था हमने? टाइप ऑफ रेसिस्टेंस का जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे ना। अच्छा हाँ, चार टाइप ऑफ रजिस्टर बेसिक, देखो रजिस्टर पर बेसिक सवाल कैसे आता है समझ में आ गया भरत? तुम लोग उसे कर लिए, समझ गए कि बेसिक सवाल रजिस्टर से कैसे बनेगा। अच्छा, परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं उसका तरीका सीख गए क्या? हेलो, बच्चा लोग आवाज आ रहा है क्या मेरा? हम्म, तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि रजिस्टर, अगर कोई एक रजिस्टर है तो उस पर उस पे बेसिक अगर सवाल बनाएगा तो कितने तरीके के सवाल बना सकता है। हमने ये चार पांच तरीके के सवाल देखे थे और छठा था कि भाई अगर सवाल जो है, अगर प्रॉब्लम जो है कोडिंग, कलर कोडिंग पर हो तो कलर कोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। याद है क्या कलर कोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? हाँ सर। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और अब हम बढ़ने वाले हैं आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, या रेजिस्टेंस के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर के बारे में। अब हम जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर को मिला के बड़ा रजिस्टर बना लूं, या बहुत सारे रजिस्टर को मिला के मुझे कोई और रजिस्टर चाहिए वो मैं रजिस्टर लेके आ जाऊं। जैसे रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर का भाई काम क्या बताओ? रजिस्टर का काम क्या है? क्या करंट का अपोज करना। अगर किसी वायर में हमें करंट कम चाहिए लेकिन वहां करंट बहुत ज्यादा बह रही है तो मैं क्या कर दूंगा, वहां एक रजिस्टर लगा दूंगा ऑब्वियसली, अदरवाइज पता चला कि वायर ही गल के खत्म हो जाएगा। तो हमें रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। रजिस्टर अनवांटेड चीज नहीं है। जैसे फ्रिक्शन हमेशा अनवांटेड नहीं होता है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी हमेशा अनवांटेड नहीं होता है। कई जगहों पर हम रेजिस्टेंस खुद से भी लगाते हैं। तो हमें मार्केट में रेजिस्टेंस की, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी हर हर एक ओम की रेजिस्टेंस बना रही है। जैसे भाई अगर नोट की बात करें तो कौन कौन से नोट चल रहे हैं भाई अभी मार्केट में? कौन कौन से नोट चल रहे हैं भाई? 10 के चल रहे हैं, 20 के चल रहे हैं, और 50 के चल रहे हैं, 100 के चल रहे हैं, 500 के चल रहे हैं। 2000 वाले तो खैर बंद हो गए, है ना, 1000 वाले भी बंद हो गए। अब सोचो 30 का कोई नोट तो नहीं आता ना मार्केट में। किसी ने 30 रुपए का नोट देखा बेटा? बोलो। अल्तमास, आसिफ इकबाल, बेटा तुम लोगों ने 30 रुपए का नोट्स देखा है? 30 रुपए के नोट देखे हैं?
वंशिका, ऑब्वियसली नहीं सर, हमने 30 रुपए का नोट नहीं देखा है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि हाँ मुझे 30 रुपए का नोट दो, या हमें मुझे 30 रुपए दो, तो कैसे दोगे? अब ऑब्वियसली गवर्नर को फोन करोगे, बोलोगे साहब 30 रुपए का नोट निकाल दो, संदीप भैया मांगे हैं, है कि नहीं? ऐसा तो करोगे नहीं, कैसे करोगे? बोलोगे सर हम 10-10 का 3 नोट लेकर आएंगे और आपको दे देंगे। या फिर हो सकता है मैं 20 का नोट लेके आऊं और एक 10 का नोट लेके आ रहा हूं और आपको दे दूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको 50 का नोट देके बोलूंगी 20 का नोट वापस करो। एकदम सिंपल। तो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि भाई 30 का नोट बनता ही नहीं है तो जोड़ जोड़ के ही तो बना के दोगे। रजिस्टर में भी यही खेला है। खेला ये है कि भाई बहुत सारे रजिस्टेंस हैं जो मार्केट में मतलब कंपनी बना ही नहीं रही है। अब हमें क्या चाहिए? हमें वही रजिस्टर चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? जोड़ जोड़ के बना लेंगे। मान लो 3 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो मैं एक एक ओम एक ओम एक ओम का 3 रजिस्टर सीरीज में जोड़ के एक 3 ओम का रजिस्टर बना दूंगा। मान लो 3 ओम के 3 रजिस्टर थे, हमें लेकिन चाहिए था 1 ओम का। तो क्या मैं 3 ओम के 3 रजिस्टर से 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 ओम का रजिस्टर बना सकता हूं? बोलो बोलो भाई। जैसे मान लेते हैं मुझे चाहिए 3 ओम का रजिस्टर, लेकिन तुम मार्केट में गए तो मार्केट वाले ने बोला भैया हमारे पास 3 ओम का रजिस्टर नहीं है, लेकिन 1 ओम 1 ओम 1 ओम का 3 रजिस्टर ले जाओ। 1 ओम 1 ओम और 1 ओम का 3 रजिस्टर ले जाओ। तो क्या इनको जोड़ के 3 ओम का रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है? हाँ सर बनाया जा सकता है। कैसे जोड़ेंगे सर? वायर 1 ओम का था, दूसरा 1 ओम का था, एक और 1 ओम जोड़ दिया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम जोड़ दिया, तो ये हो गया 3 ओम। 3 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया मुझे। अब इन तीनों को मिला के जो मेरा अरेंजमेंट बना उसको मैं बोल सकता हूं कि ये रजिस्टर 3 ओम का है। इसको आप अपने सर्किट में लगा लीजिए। इसको आप क्या करिए? अपने सर्किट में लगा लीजिए। लेकिन मान लो मुझे चाहिए 1 ओम का रजिस्टर और तुम गए मार्केट में, दुकानदार ने बोला नहीं मेरे पास 1 ओम का रजिस्टर नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 ओम के रजिस्टर हैं। तो क्या तुम 3 ओम के रजिस्टर से 1 ओम का रजिस्टर बना पाओगे? बोलो जल्दी बोलो यार तुम लोग। तुम्हारे पास माइक है, तुम्हारे पास कमेंट करने का ऑप्शन है, जल्दी बोलो। क्वालिटी इंक्रीज करो? अच्छा धुंधला दिख रहा है, धुंधला तो नहीं दिखना चाहिए भाई। यार ये तो एचडी में चलता है, ये कैसे लैग हो रही है? भाई भूल गए क्या हम एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ रहे हैं? बेटा वेज कैमरा बंद कर लो। चलो हाँ बताओ। क्या जैसे तुम्हें 3 ओम का जब रजिस्टर चाहिए था, दुकानदार के पास गए तो बोले 3 ओम का रजिस्टर दे दो। दुकानदार ने बोला नहीं 3 ओम का नहीं बनाती हमारी कंपनी, हम तो सिर्फ 1-1 ओम का बेचते हैं। तो तुमने क्या बोला कि अच्छा 3 दे दो, तीनों को जोड़ के हम 3 ओम का बना दिए। अब इस बार क्या हुआ कि तुम दुकानदार के पास गए, तुमको चाहिए 1 ओम का रजिस्टर। दुकानदार ने बोला हम तो 1 ओम का बनाते ही नहीं, हम तो सिर्फ 3 ओम का बनाते हैं, 3 ओम के ऊपर का बनाते हैं। तो क्या तुम 3 ओम के रजिस्टर से 1 ओम का रजिस्टर बना लोगे? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। कैसे बनाओगे अभिजीत? बोलो कैसे बनाओगे बेटा अभिजीत? अरे जल्दी बोलो यार, माइक वाइक का भी इस्तेमाल करो तुम लोग। आहा बोलो। पैरेलल में लगा के, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश बेटा, अटैच करके। सर वहां रजिस्टर बढ़ाना था, मैंने लेंथ बढ़ा दिया। यहाँ रजिस्टर घटाना है, मैंने एरिया बढ़ा दिया। एरिया ये से ही तो बढ़ाते हैं, पैरेलल में लगा देंगे। अच्छा ये क्यों कर रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। तो देखो हमारे पास बेसिक बेसिक 2 तरीके हैं। हमारे पास बेसिक बेसिक 2 तरीके हैं। तरीका ये है कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए सीरीज में लगा देंगे, रजिस्टर के रजिस्टेंस को घटाने के लिए, नेट रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम पैरेलल में लगा देंगे। पैरेलल में देखो 3 ओम और तीनों में पैरेलल में लगाऊंगा तो आर इक्वलेंट हो जाएगा आर बाई एन, क्योंकि आइडेंटिकल एन रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो ये हो जाएगा 3/3 बराबर 1। तो यहां पर आर इक्वलेंट हो गया 1।
अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें किसी रजिस्टर को बनाने के लिए कुछ रजिस्टेंस सीरीज में भी लगाना पड़े और कुछ रजिस्टर को पैरेलल में भी लगाना पड़े। ऐसी भी ग्रुपिंग करनी पड़ सकती है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स ग्रुपिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? अब उसका उल्टा चलो, सर्किट देगा और बोलेगा इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। सर्किट देगा और बोलेगा इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। और अगर मिक्स में है तो कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है, उनको कैसे डील करना है। तो आ जाओ हम थोड़ा सा सीखते हैं बेसिक। आज का लेक्चर बेसिक है सीरीज पैरेलल का, लेकिन कल पूरा धुआं मचा दोगे तुम लोग और ऐसे भयानक भयानक सवाल करोगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो हम पहले समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर का, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं रजिस्टर का। और अगर कुछ रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, और पैरेलल में जोड़ा जाए तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। सीरीज पहचानना आने चाहिए, पैरेलल पहचानना आना चाहिए। बात तुम्हें समझ में आ रहा है? सीरीज पैरेलल पहचानना आना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि दिस इज अ रजिस्टर 1 एंड दिस इज द रजिस्टर R1 और R2। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दिस इज द रजिस्टर 1 और दिस इज द रजिस्टर 2। दिस इज द रजिस्टर 1, ये पॉइंट 1 है, और दिस इज द रजिस्टर 2, ये पॉइंट 2 है। एक वायर है, वो ट्रायंग उस वायर से ट्रायंगल बनाया गया है और उसमें 3 रेजिस्टेंट है, 1 2 और 3। सॉरी, R1 R2 R3। R1 पहले मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने कितना सीखा है, उसी हिसाब से मैं इस टॉपिक को खटाक से निपटा दूंगा। करंट यहाँ से जा रही है, करंट यहाँ से आ रही है, तो तुम्हें बताना है कि इसमें कौन कौन से पैरेलल में है, कौन कौन पैरेलल में है, कौन कौन, मतलब ऐसे लिख लो, मतलब पैरेलल कौन से हैं एंड R1 सीरीज। R2 अरे सीरीज रुक में जाओ रुक और जाओ रुक R3 जाओ पैरेलल। वैज, चचा रुको रुको रुको। हाँ चलो वैज बेटा, अब चलो वैज बोल रहा था, चल भाई वैज इसमें बता, 1 2 3, इन तीनों फिगर में, अब यहाँ तो दो ही हैं, बस दो ही हैं, तो या तो इस सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। इन तीनों फिगर में बता भाई वैज कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। एक फिगर, दो अ, फिगर, तीन फिगर। पहली और तीसरे में तो सर सीरीज में है, ओके, और दूसरे में? और दूसरे में सर इसमें पॉइंट कहाँ पर है, मतलब दिस एक ही इज, वायर है ना सर ये। नहीं, एक ये यहाँ इस वोल्टेज पे जुड़ा है, ये इस वोल्टेज पे जुड़ा है, ये इस वोल्टेज, इसका वोल्टेज V1 मान लो, इसका वोल्टेज V2 मान लो। चलो, एक बार यहाँ जुड़ा है, एक बार यहाँ जुड़ा है। बोलो वैस, बोलो, ये और ये तुम सीरीज बता रहे हो, ये सीरीज में है, चलो ये तो ये तुम्हें भी क्लियर दिख रहा होगा। इन दोनों में कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है? सर तीसरा सीरीज में है। तीसरा सीरीज में है, पक्का? चलो ये हाँ बोल रहा सर। है कि ये बोल रहा है अभी फिलहाल में सीरीज में है। बाकी लोग बताओ, बाकी बताओ ये सीरीज है या पैरेलल है? जल्दी बोलो, इतना क्या सोच रहे हो? तो सर जो चौथा है सर उसमें अभी आर गधेड़े वन और R2 तीसरा पूछ सीरीज रहा में हूँ, है। दूसरा पूछ रहा हूँ। पहले इन तीनों को तो निपटा, फिर आएंगे ट्रायंगल पे। और दूसरा तो सीरीज में है और थर्ड वाला पैरेलल में है। अच्छा, तुम बोल रही हो दूसरा सीरीज में है और थर्ड वाला पैरेलल में है, ठीक है। और कोई जनाब इन तीनों में मुझे ये बता दो सर दोनों कौन सीरीज में सा है। पैरेलल में है। इन तीनों में कोई एक तो पैरेलल में है, बस ये बता दो, हो सकता है दो भी पैरेलल में हो। इन तीनों में कौन सा पैरेलल में है और कौन से सीरीज में है, जिसको एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है फोर्थ वन फटाक से बोलो। पैरेलल में है सर। कौन सा पैरेलल में है? फोर्थ वन। कौन सा? फोर्थ। अच्छा फोर्थ पैरेलल, भाई अभी इन तीनों की बात कर लेते हैं, फोर्थ पे भी आएंगे अभी। पहले इन तीन का बता, इसमें कौन सा पैरेलल में है या कौन कौन से सीरीज में है। सीरीज तो तुम देख भी पा रहे होगे, जो क्लियर क्लियर दिख रहा है। पैरेलल में कौन सा है? तीनों सीरीज में है सर। तीनों सीरीज में है अल्तमास के हिसाब से। ओके, अभिजीत कह रहा है कोई पैरेलल में नहीं, अच्छा ठीक है। ओके, तो चल भाई, अल्तमास तूने बोला ना तीनों सीरीज में है, बेटा बता।
अभिजीत, यस सर, यस हाँ सर। ये बताओ, ये फिगर नंबर 4, इसमें कौन कौन से सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल में है? R1 R2 सीरीज R2 में है और R3 की पैरेलल में। अच्छा, क्या R3 R1 के पैरेलल में है? यस सर। सर क्या? क्या R3 और R1 पैरेलल में है? यस सर। ओके। R3 क्या R2 के पैरेलल में है? यस सर। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, इससे मुझे ये आइडिया लगा कि अभी तुम सीरीज पैरेलल की कितनी तुम लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हो। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब हम समझते हैं सीरीज पैरेलल पहचानेंगे कैसे, और जब तक नहीं पहचानोगे तब तक सवाल नहीं लगेगा, है ना? तो पहले पहचानना समझते हैं। देखो सीरीज में क्या है, सीरीज देखो दो कॉम्बिनेशन में सिखा रहा हूं, और इसी को करके मिक्स करूंगा और तुम पक्का पहचान लोगे, ये मेरी गारंटी है। सीरीज में क्या है, सीरीज में हम लंबाई बढ़ाते जाते हैं। जैसे मान लो 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ना है, 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ना है, तो मैं बस क्या करूंगा, मान लेते हैं ये पहला रजिस्टर है, दूसरे रजिस्टर को क्या करूंगा, इसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ के लंबाई बढ़ाऊंगा, तीसरे को यहीं से जोड़ना शुरू करूंगा, लंबाई बढ़ाऊंगा। तो ये सारे 1 2 और 3 तीनों के तीनों सीरीज में है। अब ऐसा नहीं है, लंबाई तो किधर भी बढ़ा सकता है, उसके लिए एकदम फ्री है। जैसे मान ले मैं बोला R1 और R2 को सीरीज में जोड़ दो, R1 R2 R3 को सीरीज में जोड़ दो, तो अब मैं क्या करूंगा, दिस इज R1। अब क्या है, मैं R2 को इधर भी जोड़ सकता हूं और R3 को इधर भी जोड़ सकता हूं। ये क्या तीनों सीरीज में नहीं है क्या? क्या है, तीनों सीरीज में नहीं है क्या? सर डेफिनेटली सीरीज में है। नियम सीरीज में जोड़ने का ये है कि ये इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल है और ये इसका दूसरा टर्मिनल है। हम रजिस्टर 2 को अगर सीरीज में जोड़ना है तो इसके दूसरे टर्मिनल से इसके पहले टर्मिनल को जोड़ेंगे, और इसके दूसरे टर्मिनल से नेक्स्ट रजिस्टर के पहले टर्मिनल को जोड़ेंगे। हाँ, ये सीरीज में तब नहीं होता, ये R1 और मान लो हम R2 इधर जोड़ देते हैं और R3 इधर जोड़ देते हैं, तो अब ये तीनों आपस में सीरीज में नहीं होते। लेकिन जब तक करंट तीनों में सेम बहेगी तब तक ये तीनों सीरीज में होंगे। अब करंट मैं क्यों बोल रहा हूं, करंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनना, सोचना। इसको एक पाइप समझ ले, मान ले यहां से इस पाइप में पानी भेजना शुरू किया, तो जो पानी इस रजिस्टर से होके जाएगा वही वहां यहां पर भी आएगा और वही यहां पर भी आएगा। देख, अगर मैं पानी भेजना शुरू किया, मान लो पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है, तो जो पाइप में पानी इधर जाएगा वही इधर जाएगा और वही इधर जाएगा। तीनों रजिस्टर्स में पानी सेम जाएगा, और अगर तीनों रजिस्टर में पानी सेम जा रहा है तो जैसा पानी बहेगा वैसा करंट बहेगा। तो इसका मतलब अगर करंट यहां से फ्लो हो, अगर यहां से इंटर करे, तो जो करंट इस रजिस्टर में जाएगा वही इसमें भी जाएगा और वही इसमें भी जाएगा। इसका मतलब ये तीनों किस में है, सीरीज में है। करंट से ही पहचान होगा। किससे पहचान होगा बेटा? स्ट्रक्चर पे मत जाओ, हो सकता है कि एक पॉइंट ए है और उसमें रजिस्टर R1 हो, एक पॉइंट बी है उसमें रजिस्टर R2 हो सकता है तुम्हें देखने में पैरेलल लगे, पर ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर करंट यहां से घुसेगी तो जो करंट इस रजिस्टर में जाएगी वही करंट इस रजिस्टर में आएगी। अरे भाई, करंट बीच में सूख थोड़ी जाएगी, है कि नहीं? तो जितना करंट जाएगी उतना करंट आएगी। तो इसका मतलब दोनों रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि R1 और R2 किस में है, R1 एंड R2 किस में बेटा, बोलो? सीरीज में है। तो करंट ही पहचान करेगी कि कितने रजिस्टर सीरीज में है और कितने रजिस्टर पैरेलल में है। अच्छा, करंट जो है तब तक अगर करंट को ब्रांचिंग करने का मौका मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, हमेशा ब्रांचिंग करेगा। करंट को ब्रांचिंग करने का मौका मिलेगा तो हमेशा ब्रांचिंग करेगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग का मौका ही नहीं है तो करंट ब्रांचिंग नहीं करेगा। करंट को पानी की तरह समझो, और पानी को तुम समझ पाओगे, फील कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो 3 रजिस्टर थे, मैं पहले रजिस्टर को R1 को ऐसे जोड़ता और R2 को इधर जोड़ता और R3 को इधर जोड़ देता, तो बताओ अब कौन कौन से सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल में है, बोलो? अब कौन कौन से सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल में है? क्या ये तीनों सीरीज में है, या क्या ये इनमें से कोई दो सीरीज में है? क्या ये बता पाओगे तुम? जल्दी बोलो अभिजीत।
अभिजीत बेटा बताओ। हेलो अभिजीत। जैद, वंशिका, अल्तमास, अरे भाई बोलो। अगर मैं तीसरे वाले को 3 रजिस्टर था, 2 को ऐसे ही जोड़ता, इसको उठा के इधर जोड़ देता, तो क्या इसमें से हमें बता पाएंगे कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है? है ना? अरे जल्दी बोलो यार, कमेंट बॉक्स में बोलो ऑल पैरेलल। ओके ओके, और कुछ? 3 पैरेलल, और कुछ? अच्छा, तुम बोल रहे हो 3 पैरेलल है, और अगर मैं इसको मिटा दूं तो अब 2 पैरेलल हो गए या 2 सीरीज हो गए? कॉन्सेप्ट बेटा हिला हुआ है। अगर मान लो मैं दूसरा हटा दूं तो ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? तू बोल रहा है कि सर ये तीसरा आपने लगाया है तो अब तीनों पैरेलल हो गए। अगर मैं तीसरा हटा देता हूं, ले हटा दिया, तो अब ये 2 पैरेलल हो जाने चाहिए फिर, है कि नहीं बेटा? सोचो, मान लेते हैं ये 3 पैरेलल रजिस्टर थे। अब इसमें से अगर मैं एक हटा भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, 2 तो फिर भी पैरेलल में रहेंगे। तो क्या ये दोनों पैरेलल में है? नहीं, अब सीरीज में आ गए। देखो, इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट हिला है, हमें सीरीज पैरेलल पहचानने नहीं आ रहा है। अब अगर आपको सीरीज पैरेलल पहचानने नहीं आ रहा है तो कायदे से अगले 10 मिनट तक आप मेरे को वक्त दीजिए, दिल खोल के टाइम दीजिए, दिल खोल के समझ में आएगा। लेकिन जितना पूछूं वो जरूर बताइएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि रात को 2 बजे रात को भी अगर कोई उठा के पूछे कि बेटा बता कौन सीरीज कौन पैरेलल में है, तुरंत तुरंत बताएगा, है ना? आज सीखोगे, शादी के बाद तक याद रहेगा। फटाफट बोलो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें से कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं सोचूंगा कि यार ये 3 नलियां हैं पानी की, यहां से पानी भेज देता हूं। अगर इसमें और इसमें सेम पानी आया तो ये दोनों सीरीज में होंगे, और अगर इसमें और इसमें सेम पानी आया तो ये दोनों सीरीज में होंगे, या फिर अगर तीनों में सेम पानी आया तो तीनों सीरीज में होंगे। लेकिन होगा ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं आई करंट यहां से भेजूंगा तो इधर मान लेते हैं आई 1 करंट चला गया, तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा, है कि नहीं? अरे बढ़ थोड़ी जाएगा कि यहाँ आई 1 चला गया तो यहाँ 2i चला जाएगा, है ना? जो बचेगा वही जाएगा इधर। तो इधर करंट कुछ और जाने लगा, इधर करंट कुछ और जाने लगा, और इसमें करंट कुछ और है। इसका मतलब है तीनों सीरीज में नहीं है, तीनों सीरीज में नहीं है। इनमें से कोई 2 भी सीरीज में नहीं है, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तीनों आपस में सीरीज में नहीं है, इनमें से कोई 2 भी आपस में सीरीज में नहीं है, ये बात गारंटेड है। कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ भाई समझ में आ गया? समझ में आया? प्यार से सीखो पहचानना कैसे है। आधे लोगों को पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी निकल जाता है और घंटा पहचानने नहीं आता है, और लल्लू से सवाल को भी जाके वो गलत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। समझ में आ रहा है क्या कि इनमें से कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है? पैरेलल तो अभी बताया ही नहीं, लेकिन सीरीज पकड़ने का क्या तरीका है। मैं भावनाओं पे नहीं जाऊंगा कि यार देखने में तो लग रहा है कि पैरेलल है, देखने में तो लग रहा है ए और बी, आर ए और आर बी पैरेलल है, एकदम सुंदर सुंदर पैरेलल लग रहा है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, लेकिन एक्चुअली में पैरेलल है ही नहीं है, दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि अगर करंट में यहाँ आई बहाऊंगा तो इधर भी आई ही करंट आएगी, और चूंकि दोनों रजिस्टर में सेम करंट आ रही है, इसका मतलब दोनों सीरीज में है। अरे इसी वायर को मैं मोड़ के अभी खींच के इधर ला दूं तो अभी तू ही बोलेगा कि नहीं नहीं सर सीरीज में है। तो देखने पे मत जाना यार, ये तो वायर ही है ना, तार है ना। एक तार ऐसा रखा है, और इसी तार को अगर मैं खींच के ऐसा कर दूं तो क्या तार बदल जाएगा या बात बदल जाएगी? क्या इसका रजिस्टर बदल जाएगा? नहीं।
रजिस्टर इस बात पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि टेढ़ा करके रखे हो या सीधा करके रखे हो, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी रजिस्टिविटी क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका एरिया क्या है। पहले भी एरिया वही था, रजिस्टिविटी वही थी, लेंथ वही था, अभी सीधा कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कि लेंथ कम हो जाएगा। 2 मीटर का वायर जो बेंड था उसको मैं सीधा कर दूंगा तो 4 मीटर का हो जाएगा क्या? बोलो ना भाई, 4 मीटर का हो जाएगा? हाँ या ना बोलिए, यस और नो। यहां तक बात समझ में आई क्या? क्या तुम लोग सोते हुए रात में भी पहचान लोगे सीरीज कौन है? सीरीज पहचानने का तरीका याद है? समझ में आ गया? बोलो। बहुत बढ़िया, तो पैरेलल भी पहचानना सीख ही लेते हैं, पैरेलल भी पहचानना सीख लें। चलो 1 मिनट का खेल है वो भी। हाँ, आ जाओ, पैरेलल भी पहचानना सीख लेते हैं। पैरेलल में सबसे ज्यादा, अच्छा सीरीज में है कौन डिसाइड करेगा? करंट डिसाइड करेगी। पैरेलल में है ये कौन डिसाइड करेगा? ये वोल्टेज डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा? सर ये ओपन पाथ में है, बट अगर पाथ क्लोज होता तो भी सीरीज में होता। डिपेंड करेगा, वैसे क्वेश्चंस हम करेंगे, डोंट वरी वंशिका, है ना, डोंट वरी। अभी तुम्हारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा बालिके। अपन पैरेलल पे आते हैं। जैसे रजिस्टर में तीनों में अगर सेम करंट जा रहा है तो तुमने बोला कि सर सारे के सारे सीरीज में हैं। वैसे ही पोटेंशियल से डिफाइन होगा, पोटेंशियल से डिफाइन होगा कि कौन कौन पैरेलल में है। अगर दो रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या दोनों सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट से जुड़े हैं तो सारे के सारे पैरेलल में होंगे। कैसे होंगे मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये 3 रजिस्टर था, फील करना अगले 10 मिनट बस तुम मुझे फील करना, बाकी उसके बाद सवाल को तुम खुद फील करने लगोगे। ये 3 रजिस्टर थे, तीनों का पहला टर्मिनल, मतलब ये रजिस्टर है अगर तो इसका पहला टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल ए है। ये भी एक रजिस्टर है, इसका पहला टर्मिनल ए है, इसका दूसरा टर्मिनल ए है। एक और रजिस्टर है, इसका पहला टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल ए है। अब तीनों के पहले टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया गया और उनके दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया गया। तो देखो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 का पोटेंशियल फिक्स होगा, पॉइंट 2 का पोटेंशियल फिक्स होगा। तो अगर हम इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V1 माइनस V2 के ही बराबर होगा या अलग हो जाएगा? सर तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V1 माइनस V2 के ही बराबर होगा। और अगर ये V1 माइनस V2 के बराबर है तो इट मींस तीनों के तीनों किसमें हैं? पैरेलल में है। और यहां पर वही इस फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि मैंने क्या किया, तीनों के टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दिया और उस पॉइंट को बैटरी से जोड़ दिया। इधर बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल और इधर बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल। तो इसका मतलब बैटरी कितना वोल्टेज जनरेट कर दी इन दो पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस कितना वोल्टेज इंक्रीज जनरेट कर दी? तो वो V वोल्टेज जनरेट कर दी। तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस V वोल्टेज पहुंच गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस V वोल्टेज है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस V वोल्टेज है और ये तीनों के तीनों पैरेलल में है? कितने लोगों को पहली बात तो पैरेलल की फीलिंग आ रही है कि सर पैरेलल पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। देखो ये दो रजिस्टर हैं, ध्यान से सुनना। एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है। अब इन दोनों रजिस्टर के पहले सिरे, दोनों का पहला टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कैसे रहे हैं? सर मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा वो होगा V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस अगर मैं निकालूंगा तो भी V1 माइनस V2 आएगा।
और इसके अक्रॉस निकालूंगा तो भी V1 माइनस V2 आएगा। तो चूंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब है पक्का दोनों क्या है, पैरेलल में है। कितने लोग को पैरेलल समझ में आ रहा है? अगर 10 हैं, 10 है मान लेते हैं, अगर ये 10 है, मान लेते हैं 4 है, तुम याद है देख पा रहे हो कि चारों के चारों इन सब का पहला टर्मिनल एक ही पॉइंट पर जुड़ा है, और इन सब का भी इन सब का दूसरा, इन सारों का दूसरा टर्मिनल एक ही पॉइंट पे जुड़ा है। देखो इस पूरे वायर का पोटेंशियल तो एक ही होगा ना, इस पूरे वायर का पोटेंशियल तो एक ही होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल तो तब तक ड्रॉप नहीं होगा जब तक कोई रजिस्टर नहीं आएगा। जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है। तो इन सारे के सारों का सारे के सारों का पहला टर्मिनल एक ही पॉइंट पे जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल एक ही पॉइंट पे जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा वो सेम हो रहा होगा, और ये सारे के सारे किसमें, पैरेलल में। पैरेलल डजंट मीन कि भाई ऐसे ही होगा तो हम पैरेलल बोलेंगे, वो कैसे भी हो सकता है तो भी हम पैरेलल बोलेंगे। कंडीशन बस इतनी है, कंडीशन बस इतनी है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो। और हर एक के क्रॉस पोटेंशियल हर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम तभी होगा जब सबका पहला टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो और सबका दूसरा टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो। मान लो यहां पर एक और रजिस्टर होता, एक और रजिस्टर होता, तो अब तुम बताओ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। कौन कौन पैरेलल में है और कौन कौन सीरीज में है? कौन कौन से पैरेलल में है बेटा और कौन कौन से सीरीज में? जल्दी बताओ। सर R1 R2 सीरीज में है और इनका रिजल्टेंट R3 R4 R5 के साथ पैरेलल में है। बिल्कुल एकदम सही बोला, ये R5 R4 R3 ऑलरेडी पैरेलल में है, लेकिन ये किसके पैरेलल में नहीं है? ये R2 के पैरेलल में नहीं है, और ना ही अभी R1 के पैरेलल में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, ये दोनों सीरीज में। क्यों सीरीज में? क्योंकि अगर जो करंट, मान लो कोई कहीं से करंट आ रही है, तो जो करंट इसमें अगर घुस गई ना, तो वो करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। तो इसका मतलब R1 और R2 जो है सीरीज में है, और अगर R1 R2 सीरीज में है तो इनको मिला के एक नया रजिस्टर बन रहा होगा। मान लेता हूं वो रजिस्टर R डैश है, तो अब जो ये R डैश बनेगा ना वो पैरेलल में हो जाएगा किनके? इन सारों के। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया कि सीरीज पैरेलल को हैंडल करने का क्या तरीका है, कैसे हैंडल करेंगे? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी इजी थिंग। हाँ ना बोलिए। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो मैं एक बार फिर से लिंक आपको भेजूंगा एंड ज्वाइन दैट, ठीक है? क्योंकि अपन आज इसको खत्म करेंगे, है ना? कल से बीच में मीटिंग एंड नहीं होगी, डोंट वरी। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का जो तरीका है मेरे को समझ में आ रहा है? अब कुछ फील होना शुरू हो रहा है कि सर सीरीज को पहचानेंगे कैसे, पैरेलल को पहचानेंगे कैसे, सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, पैरेलल के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो ना, तो अब मैं सीधे सीधे आता हूँ, बिना किसी बकैती के सीधे काम की बात पे आता हूँ। काम कब आते हैं कि अगर मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस या बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हों, तो इसका नेट रेजिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर सीरीज में जोड़ा गया है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं बहुत सारे रजिस्टर हैं, R1 R2
एक एक लाइन लिखते चलना, किसी भी लाइन से सवाल आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। R4। इन सबको अगर मैं एक बैटरी से जोड़ दूं, ध्यान से सुनो, तो क्या होगा? इन सबको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो क्या होगा सर? करंट बहना शुरू हो जाएगी। और सब में क्या करंट सेम बहेगी या अलग अलग बहेगी? माइक ऑन रख के फटाफट बोलो, माइक ऑन करके, करंट सब में सेम बहेगी या अलग अलग बहेगी? है ना, बोलो। सेम। सेम सेम। बहेगी। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे सीरीज में है। हाँ ना, बोलिए। अब अगर ये सारे के सारे सीरीज में हैं, तो मैं चाह रहा हूं इन चारों के बजाय हम एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लिख दें, कि मतलब इन चारों को जोड़ के इन चारों के सीरीज का जो रिजल्टेंट है, आर इक्विवेलेंट है, वो कितना होगा, मैं उसे कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मैं इन चारों के जगह पर अगर एक रजिस्टर लगा दिया यहां, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाय ना, बोलो। पहले करंट आई बह रही थी, तो अभी भी करंट आई ही बहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाय ना। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो वैसे तो हम इसको ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, कि हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के जोड़ दें, और हर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के वी के बराबर कर दें, और ओम का नियम लगा के सॉल्व कर लें। बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में जुड़े हों, तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सर कुछ नहीं होता है, हम बस डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सिंपल सिंपल। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो तुम मुझे बताओ, अगर इसमें करंट निकालनी हो, कि बताइए हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है, तो करंट कितना आएगा? हर एक रजिस्टर के क्रॉस करंट कितना आएगा, बोलो। सर सारों के क्रॉस करंट कितना आएगा? सेम आएगा। कितना आएगा, बोलो। इस सर्किट में करंट कितनी बह रही होगी? इस सर्किट में करंट कितनी बह रही होगी बेटा, बोलो। अरे जल्दी जल्दी बोलो ना यार, लल्लू बातें कर रहा V हूँ। बाई आर इक्विवेलेंट। अरे ओम का नियम नहीं पढ़ा गया, कि अगर किसी रजिस्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल लगा दोगे, तो उसमें कितनी करंट बहेगी? करंट बराबर क्या होता है? V बाई आर V बाई आर। इक्विवेलेंट। और यहाँ पे आर कितना है सर? आर इक्विवेलेंट है, दैट्स इट। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हर एक के क्रॉस पोटेंशियल निकाला जा सकता है क्या? हर एक के क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या, कि ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये कितना ड्रॉप करेगा, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? ये अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या निकाला जा सकता है क्या, बोलो। निकाला जा सकता है क्या? हाँ सर, निकाला जा सकता है। मान लेते हैं V1 वोल्टेज खाएगा, ये V2 खाएगा, ये V3 खाएगा, ये V4 खाएगा, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, यार V2 की वैल्यू क्या होगी, V3 की वैल्यू क्या होगी, और V4 की वैल्यू क्या होगी? तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालना हो, तो मैं निकाल नहीं लूंगा क्या? वोल्टेज निकालना बड़ा आसान है, उसमें हमें करंट पता है, उसमें हमें रजिस्टर उस रेजिस्टेंस का रजिस्टर पता है। तो V बराबर क्या होगा, आई आर। आई कितना है? आई ही है। उसमें कितना करंट बह रहा है? आई करंट बह रहा है। उसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। इसमें कितना करंट बह रहा है? आई ही बह रहा है। उसमें रेजिस्टेंस कितना है? R2। इसमें कितना करंट बह रहा है, बोलो जल्दी जल्दी। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलिए। अरे चचा, ये समझ में आ रहा है क्या? ओम का नियम पहले ही दिन बता दिया था, सारा ही ओम का नियम ही चल रहा है, ओम के नियम से ही हम सब निकाल रहे हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अब थोड़ा एक दो टर्म और सीख लो, हम उसको बोलते हैं पावर और हीट। पावर और हीट। पावर और हीट। एक ही रजिस्टर पे पहले सब सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रजिस्टर है आर, ठीक है, इसमें करंट बह रही है आई, और इसके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। वी मत ही समझ लेना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है या इस पॉइंट का पोटेंशियल है, नहीं, वो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, या पोटेंशियल डिफरेंस है इस रजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि V और I और R में रिलेशन निकालो, तो क्या निकालोगे? V बराबर ओम के नियम से क्या है, V बराबर आई आर। अब मैं पूछूं कि अगर इसमें I करंट बह रही हो, तो ये कितना पावर खाएगा, कितना पावर खाएगा? तो बताओ कितना पावर लेगा, बोलो। तो सर अगर हमें I पता है, तो हम पावर लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। अगर हमें I नहीं पता होता, V पता होता, तो हम पावर इजकल टू लिखते हैं V स्क्वायर बाई आर। कैसे आ रहा है? I के जगह पे हम क्या लिख दिए, V बाई आर। तो हम जैसे ही V बाई आर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर।
आर से आर घट गया, बल गया, बच गए v²/r। ऐसे ही अगर तुमसे हीट पूछेगा तो हीट कुछ नहीं होता है, हीट होता है कि भाई कितने देर इस रजिस्टर में करंट बही है, कितना देर तक इस रजिस्टर में करंट फ्लो हुआ है, उसी से हम हीट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हीट बराबर होता है पावर इनटू टाइम। हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी है ना। एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है, पावर होता है सर I²R इंटू टी हो गया, या फिर v²/r इंटू टी हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग बोल रहे हैं ठीक है सर, बढ़िया, हम निकाल लेंगे? यस और नो बोलो, हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर का काम है कि ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। अब रजिस्टर में अगर करंट बहेगी तो हीट डेफिनेटली जनरेट होगी। कल बोलेगा कि एक सर्किट है, उस सर्किट में मैंने 1 घंटे तक करंट बहाया, तो बताइए इस रजिस्टर ने कितना हीट जनरेट किया या कितना हीट डिसिपेट किया। तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि हम उसका रजिस्टर के क्रॉस या तो वोल्टेज निकाल लेंगे या तो हम करंट निकाल लेंगे। हो सकता है रजिस्टर ही गायब हो जाए, आर को ही गायब कर दे। अगर आर गायब कर देगा तब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आर को v/i से रिप्लेस कर देंगे, आर को v/i से रिप्लेस कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग को बात? अरे यार गड़बड़ हो गया। हेलो बेटा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या, अगर कोई रजिस्टर है तो उसमें हमसे उस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल पूछे, पावर पूछे, हीट पूछे, कुछ भी पूछे, हम निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? किसी रजिस्टर में अगर हीट पूछे तो हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि उस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हुआ है और कितने देर के लिए फ्लो हुआ है, दैट्स इट। कितने लोग बोल रहे हैं ठीक है सर, समझ में आ गया, बढ़िया है, मजेदार है, कोई बहुत बड़ी बात अभी तक आपने नहीं पढ़ाई? अगर ये सब समझ में आ गया तो फिर तो यार तू सब समझ जाएगा। हिट इधर पावर निकाल, हर एक में पावर निकाल, बता कौन सा रजिस्टर कितना पावर ले रहा है और कितना हीट दे रहा है। तो सर पावर बराबर क्या होता है, कुछ भी कर लो यार, या तो वी आई कर लो, वी इंटू आई कर लो, वी इंटू आई कर लो, दैट इज द पावर, या I²R कर लो, मैं वी आई कर लेता हूं, या फिर इसमें हमें क्या पता है, आई पता है और आर पता है, तो मैं लिख देता हूं I²R1, इसमें P1, P2 क्या हो जाएगा, I²R2। तीसरे रजिस्टर में कितना पावर जा रहा है, I²R3। लास्ट वाले रजिस्टर में क्या जा रहा है, I²R4। खत्म। हीट की बात कर लें तो हीट में क्या हो जाएगा, P1 इंटू टी, दैट इज द H1। पहला वाला कितना हीट खा रहा है, H2। दूसरा कितना हीट डिसिपेट कर रहा है, P2T। तीसरा कितना हीट डिसिपेट कर रहा है, PT3। चौथा कितना हीट डिसिपेट कर रहा है, सर PT3। मीटिंग लीव हो गई थी। हाँ हाँ, समझ 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 नहीं गया, आया।
ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये समझ में आ रहा है क्या? क्या मैं सीरीज में बोल सकता हूं कि इन सब का देखो, इन सब का सीरीज में देखो, सीरीज में देखो कि सीरीज में मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इन सीरीज मैं बोल सकता हूं ना कि करंट जो होता है सब में सेम होता है। क्या ये बात मैं बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। और जो पावर का रेशियो होता है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो होगा वो रजिस्टर के रेशियो के बराबर होगा। R1 R2 R3 इनके रजिस्टर के रेशियो के बराबर होगा। भाग देके देख लो, भाग देके देख लो। और हीट जो है वो तो खुद ही पावर इंटू टी है, तो हीट जो है वो पावर इंटू टी है, इसका मतलब हीट पावर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं अगर H1 रेशियो H2 रेशियो H2 निकालूं तो ये भी रजिस्टर के ही रेशियो में आएंगे। मतलब जो रजिस्टर जितना ज्यादा होगा उतना हीट खाएगा, जो रजिस्टर जितना कम होगा उतना कम हीट खाएगा। कब? सीरीज में। ये हमने इधर निकाला है। कितने लोग को ये सब बात समझ में आ रहा है? ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये सब सारा पॉइंट समझ में आ रहा है तो अभी बड़ा सर्किट दूंगा ना तो खट से सॉल्व कर लोगे। और अगर ये सब बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ, छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो बड़ा सर्किट दूंगा तो लुल हो जाओगे। हाँ हाँ, मीटिंग लीव हो गई थी यूएस, पता है, मैंने नई मीटिंग की लिंक खुद ही भेजी थी। तो ये बताइए क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? ये जो मैं एक पूरी कहानी कर रहा हूं, ये कहानी पूरी समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। यस, ठीक है। हाँ, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। आप थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, पैरेलल में कर लेते हैं। पैरेलल में कर लेते हैं। देखो 3 रजिस्टर है, एकदम सब कुछ बेसिक से निकलवा रहा हूं, देखने में फील भी हो रहा है कि पैरेलल में। मान लेते हैं इसको एक बैटरी से जोड़े हैं जिसका पोटेंशियल भी है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली होगा। तो इसमें मान लेते हैं आई करंट जाएगा, तो बताओ क्या तीनों में सेम करंट जाएगा कि धारा बच जाएगी? क्या तीनों पाइपों में सेम पानी जाएगा कि पानी बच जाएगा? जल्दी बोलो। डिफरेंट जाएगा। अब यहां से आई करंट आया तो कुछ इधर चला जाएगा, मान लेता हूं I1 चला गया, कुछ इधर चला गया, मान लेता हूं IT चला गया, और कुछ इधर चला गया, I3 चला गया, और ये लास्ट में आके सब मिल जाएंगे, और सब मिलके फिर कितना बन जाएंगे? I बन जाएंगे, क्योंकि भैया बैटरी में से जितना करंट निकला है उतना करंट तो आना है। सिंपल। तो तुम मुझे बताओ कि इस I1 को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? I2 को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? I3 को निकालना हो, I3 को इस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या तरीका है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला एक क्लू तुम्हें पता होना चाहिए। किसी भी रजिस्टर के क्रॉस 3 चीज अगर हमें पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 2 चीज हमें पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। या तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता हो, या तो रेजिस्टेंस एंड करंट पता हो। अगर 2 चीज पता है तो हम तीसरी चीज भी निकाल लेंगे, हम पावर भी निकाल लेंगे, हम हीट भी निकाल लेंगे, और जनरली हमसे यही पूछेगा। तो हमें एक चीज तो पता है कि भैया हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। अब हमें और क्या चाहिए? करंट पूछ रहा है तो वोल्टेज चाहिए। क्या पता है तुम्हें इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? क्या तीनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा या सेम होगा? क्या तीनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा या सेम होगा? सर सेम होगा। कितना होगा? तो सर जितने की बैटरी लगाई गई है। आप देख लो ना कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितने की बैटरी है। तो बैटरी भी की है तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल वी है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप वी है, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल वी है। हमें वी पता है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R1। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R2। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R2।
R3। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या बेटा? बात समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छा, अगर बात समझ में आ रहा है तो आप मुझे एक बात बताइएगा मित्र, सब में पावर कितना होगा? P1 कितना होगा? P2 कितना होगा? और P3 कितना होगा? ठीक है, उससे पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालना सीख लेते हैं। हम, क्योंकि हमसे आई भी पूछ सकता है, हम आर इक्विवेलेंट निकालना सीख लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, इन तीनों महानुभाव को मिला के अगर मुझे एक रजिस्टर बना देना हो, आर इक्विवेलेंट लिख देना हो, तो हम उसको निकालना सीख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? वो आर इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो, तुम ऐसे निकाल सकते हो कि मान लेते हैं इसमें करंट कितनी है, आई है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? V बाई आर इक्विवेलेंट। अब तुम जानते हो कि जितना करंट जा रहा है वही बटा है, जितना करंट जा रहा है वही बटा है, वही I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3, वही तो बना है। ये जो करंट जा रहा था वही तीनों में बट गया है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बन गया है। अब हम इस रिलेशन से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि R1 R2 R3 पता है, क्योंकि I की वैल्यू है V अपान आर इक्विवेलेंट, V अपान आर इक्विवेलेंट। I1 क्या है सर? वो है V अपान R1। I2 क्या है? V बाई R2। R3 क्या है? V बाई R3। तो 1 अपान, देखो V से V सब मर गए, 1 अपान आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर होगा। हाँ या ना बताइए? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हाँ या ना बताइए? बच्चा पार्टी, कितने लोग को बात समझ में आ रही है? कितने लोग को बात समझ में आ रही है कि अगर तीन रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हो तो उनका आर इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालेंगे? अगर हर एक के क्रॉस करंट पूछा जाएगा तो हमारे के क्रॉस करंट ऐसे निकालेंगे, और अगर हमसे पावर पूछा जाएगा तो पावर निकालना बहुत आसान है। पावर कितना होगा? बोलो पावर कितना होगा? तो सर पावर इज इक्वल टू होता है, हमें क्या पता है? आर पता है और भी पता है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R1। इसमें कितना हो जाएगा सर? इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा V स्क्वायर बाई R2। इसमें कितना हो जाएगा सर? इसमें हो जाएगा V स्क्वायर बाई R3। हाँ या ना बोलिए? सर अगर पावर का रेशियो पूछा जाए कि सर P1 रेशियो P2, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 है, तो क्या होगा? तो इन तीनों को भाग दे दीजिए, देखिए क्या आएगा? V स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर लटक जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान R1 रेशियो 1 अपान R2 रेशियो 1 अपान R2 रेशियो 1 अपान R3। कितने लोग को समझ में आ रहा है? पावर का रेशियो जो होगा अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में पावर का रेशियो जो था, जो जो रजिस्टर जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का था उसके क्रॉस उतना ज्यादा पावर खर्च हो रही थी। पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में क्या है कि जो जितना कम रेजिस्टेंस लेके बैठा है उतना ज्यादा पावर खाएगा। आगे चल के हम एक बल्ब का सवाल करेंगे कि बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो देखना पड़ेगा सीरीज में है पैरेलल में है, क्योंकि जितना ज्यादा पावर मिलेगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा, जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा भाई? वो सीरीज में लगा है तो हम देखेंगे, पैरेलल में लगा है तो हम देखेंगे। ये पावर ग्लो करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, वो यहीं से अभी अपन निकालेंगे। कितने लोग को यहां तक सारा समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलिए? हाँ या ना बोलिए? अच्छा, वंशिका समझ में आ गया ना? तो अब थोड़े से हम पैरेलल में एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान सुनना। मान लेते हैं ये चारों में, ये भी चारों में, और ये दो में, तीन रजिस्टर ये पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं। क्या है पैरेलल में है? गारंटी से बोल सकते हो? हाँ जी। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? पहला 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा?
अगर मान लेते हैं इसमें करंट 10 ओम बह रही है, सॉरी 10 एम्पियर बह रही है, तो इसमें I1 कितना होगा, इसमें I2 कितना होगा, ये निकालना है। चलो इसका इक्विवेलेंट निकाल के बोलो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालो जरा। कैसे निकालोगे इसका इक्विवेलेंट? 3 रजिस्टर हैं, 1 ओम। इसका इक्विवेलेंट 1 ओम। कैसे निकाला? बोला कि सर बेसिक फार्मूले चलेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिंपल सिंपल सॉल्व कर लिया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, आंसर इसको कर दिया 4, 1 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया 2 2 4, 4/4 बराबर 1 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 1, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम। आंसर हाँ है ना? इसको कैसे किया? 2 ओम। इसको ऐसे किया कि सर R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख लिया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करूं क्या, और बिना कुछ रखे सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या आता है। एलसीएम लिया तो ये हो गया R1 R2, और इधर हो गया R2 प्लस R1, तो ये हो गया R1 प्लस R2 अपान R1 R2, ये R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा सर, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अब मैं R1 R2 की वैल्यू रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 अपान 2 प्लस 6, तो ये हो गया कितना, सॉरी 3 है, लो 3 गुणे 6 अपान 3 प्लस 6, तो 36 18, 6 3 9 कट गया, ये हो गया 2। कितने लोग को ये बात समझ में आ गया? आ गया क्या? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन हमको मजा नहीं आ रहा है, करने का तरीका ही स्टैंडर्ड यही है, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है। बोर्ड में तुम यही करना, बोर्ड में बेटा तुम यही करना, हम लेकिन थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना सीखते हैं। सीखने का 2-3 टिप्स बताता हूँ। पहला टिप्स ये है कि इसको मिटाओ नहीं, एक लाइन अभी ये याद रख, इसको, इस लाइन को ध्यान से देखो, खासकर कब, जब 2 रजिस्टर पैरेलल में हो तब। जब 2 रजिस्टर पैरेलल में हो तो एक लाइन याद रखना, दिस वन। इस लाइन को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, इस लाइन को देख के तुम्हें क्या फील आ रहा है कि सर इन दोनों का अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर क्या है प्रोडक्ट, नीचे क्या है सम। जब भी हमें आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 2 में, 3 में नहीं, 3 में मत फार्मूला झोंक देना। आर बाई नमस्ते से हो जाएगा, आर बाई एन से। सर पहले का आर बाई एन से कैसे हो जाएगा, ये तीनों एक जैसे थोड़ी हैं, मैं बताता हूं, रुक जाओ, है ना। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट बाई सम। प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का गुणा कर दो 18, सम ले लो, सम कितना है 6 3 9, कट गया, हो गया 2, आंसर। तो हम ऐसे ही करेंगे, इसको एकदम नोट करके लिख लेना कि जब भी 2 रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इसी लाइन का यूज करेंगे कि भाई प्रोडक्ट बाई सम, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है दैट इज द प्रोडक्ट बाई सम, हम गुणा करेंगे जोड़ देंगे भाग दे देंगे, खत्म। गुणा करो जोड़ दो भाग दे दो, गुणा करो जोड़ दो भाग दे दो, प्रोडक्ट बाई सम, सिंपल। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर आ रहा है तो थोड़ा सा मेरे को करके दिखाओ जरा, एक आध करके दिखाओ। 4 ओम 8 ओम पैरेलल में है, 6 ओम एंड 12 ओम पैरेलल में है, करके दिखाओ, करके दिखाओ जरा। 4 और 8 पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 32/12, बोलो। 8/3 सर पहले का, और दूसरे का 4 ओम। ओके,
कैसे आया 8/3? सर कुछ नहीं, प्रोडक्ट बाई सम 4 गुणे 8 बटा 12 है कि नहीं, 4 3 12 खत्म। इसका कितना आया सर 6 गुणे 12 अपमान 12 6 18 छत्री 18 3 चौको 12 चारों देख रहा हूं। तो इससे क्या है कि तुम्हें एंड शंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक लाइन में आंसर खट्ट से, और हमें एक्चुअली में यही करना भी है। तो पहला तो टिप से याद रखना, पहला टिप्स स्पीड बढ़ाने का ये है जो हमें बार बार यूज करना है, बार बार इस्तेमाल करना है। दूसरा टिप्स क्या है, इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, जैसे मान लेते हैं आर 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 बहुत सारे पैरेलल में है, बहुत सारे पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट तुम कैसे लिखोगे, आर इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? बोलोगे सर आर इक्विवेलेंट निकले का तरीका है, मैं बोलूंगा सर 1/r इक्विवेलेंट जो होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश 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 जितना होगा, मान लेते हैं n बार है तो n/r के बराबर होगा। अच्छा एलसीएम ले लो, 1/r इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, एलसीएम ले लो तो यार आ जाएगा a1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 n तक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सबका, एक को मैंने n बार जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा n/r, तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई r/n। तो इसका मतलब ही है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर, शर्त क्या है आइडेंटिकल, क्योंकि सोचो अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो एलसीएम सेम आता क्या, सोचो मैंने यहाँ पे ये खट से एलसीएम आर ले लिया है, क्यों ले लिया है, क्योंकि सब बराबर थे ना, अगर ये बराबर नहीं होते तो एलसीएम क्या सेम आता क्या, नहीं आता ना, तो फिर हम ये चीज r/n लिख ही नहीं पाते। तो कंडीशन क्या है कि अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में है तो उन सारे आइडेंटिकल रजिस्टर का आर इक्विवेलेंट हम सीधे r/n लिख सकते हैं। हाँ ना बोलो, कितने लोग को समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो, हाँ या ना बोलो चचा, ओ चचा, उवैज सिद्दीकी, खदीजा, जैद, ओके एनीवन एल्स, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोग को समझ में आ रहा है भाई? जैसे मान लो फटाक से मैं बोल रहा हूं 3 ओम का 3 रजिस्टर, 3 ओम का 3 रजिस्टर मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, आर एक इक्विवेलेंट ओम। बताओ क्या बोलोगे? सर 3 है, 3 बार जुड़ा हुआ है, 3/3 आंसर क्या होगा 1। तुम करके देख लेना वैसे, 4 ओम का 4 रजिस्टर या 4 ओम का 2 रजिस्टर लो, या 4 ओम का 4 ही ले लेते हैं, कितना हो भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल में जोड़ दिया, ये सब पैरेलल में पता चल रहा है ना, पैरेलल में क्यों है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो, खट से आंसर दो, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 4/5। बोलोगे 1 2 3 4 5 बार जुड़ा है ना, तो r/n आएगा आंसर। कितना ओम का रजिस्टर है 4 ओम का, कितने बार जोड़ा गया है 5 बार, तो 4/5 आंसर खत्म। कितने लोग को समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। अब देखो ये जो पुराना वाला क्वेश्चन दिया था ना, इसको बिना पेन पेपर उठाए कर सकता था एक बच्चा, कैसे, ये 4 ओम और 4 ओम ये दोनों आइडेंटिकल हैं या अलग अलग, सर आइडेंटिकल हैं, ये दोनों पैरेलल में है सीरीज में, सर पैरेलल में है, तो इन दोनों को मैं मिटा के कितने ओम का रजिस्टर लिख सकता हूं बोलो, सर 4 और 4 ओम है ना, तो 4/2, 4 ओम का 2 रजिस्टर है तो 4/2 हो जाएगा, इसको इन दोनों को मिटा के मैं इनके जगह पर एक 2 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ, 2 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ। अब क्या बच गया, सिर्फ 2 ओम और 2 ओम बच गया, 2 ओम और 2 ओम बच गया, मतलब 2 ओम का 2 रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में, तो इसका मतलब इनको मिटा के अब मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो 1 ओम। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। वैस बोल रहा है सर मैंने ऐसे ही किया था, ये समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तो धकाधक आंसर, ऐसे क्वेश्चन में तो धकाधक आंसर मारना चाहिए, नहीं समझे,
कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए बेटा, कितने लोग को समझ में आया? देखो अब गाड़ी फास्ट होना शुरू होगी यहां से, और अगर नहीं आपको बेटा समझ में आया हो अब तक ना, तो खड़ाक से फट से माइक उठाओ और बोलो कि सर नहीं समझ में आया, ये वाली लाइन बता दो। वरना अगर तुम अब यहाँ छूट गए तो पूरा करंट छूट जाएगा, अब उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। देखो जैसे मान लो अपन लेते हैं सवाल, लेते हैं एक लल्लू सा सवाल लेते हैं, और बिना पेन पेपर उठाने करना है। बिना पेन पेपर उठाए ना। आप बताइए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, बैटरी से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, पहला। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा आर आई नेट क्या होगा, तीसरा टोटल हीट कितना डिसिपेट हो रहा होगा 2 सेकंड में, या टोटल पावर निकाल दो। चौथा एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसके इसमें कितना करंट जा रहा होगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी, चलो खटखट निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन पेपर, पहली बात तो हम सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए पेन उठाएंगे, ठीक है। यूनुस अभी हीट एंड पावर भी समझ में आ जाएगा। कोई पेन पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं उठाएगा, सिर्फ आंसर लिखने के लिए उठाएगा, सिर्फ आंसर लिखने के लिए, या फिर तुम लास्ट लाइन लिखने के लिए उठा सकते हो पेन। चलो सर आर इक्विवेलेंट 12/11 तो आर और इक्विवेलेंट आई निकालना हो तो मैं 65/4। कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा सर ये 6 ओम और 6 ओम किसमें है। पहली बात तो इसमें करंट निकाल सकते हैं अपन, पहले करंट निकाल के खत्म कर देते हैं। इसमें करंट कितना होगा ये बोलो, इसमें करंट कितना होगा, क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा, है ना। तो इसमें करंट कितना होगा बोलो, तो सर इसका रजिस्टर पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, हमें करंट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे बोलो, करंट बराबर क्या होगा, V/R 15/6। 15/6 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या 5/3, सॉरी 5/2, इसका मतलब 2.5 एम्पियर। क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? पहली बात तो इसमें करंट कैसे निकाल दिया, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज 15 वोल्ट है ना, तो करंट तो डायरेक्ट आ जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, V/R 15/6। 15/6 को मैं क्या लिखूंगा, 2.5। हाँ है ना बोलो, तो इसकी तो कहानी खत्म। अब देखो बिना पेन पेपर उठाए सवाल को करना है। पेन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन लिखना था। अभी मत बोलना सर 15/6 तो आप लिख रहे हो, अबे बे वो आंसर है 15/6 तो, है ना। चलो इसको सॉल्व करना है। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, इस बात की गारंटी तुम मुझे दे रहे हो क्या? हाँ सर दे रहा हूं। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट में मिटा के 3 ओम लिख दूंगा, तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ये 3 ओम था यहाँ। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट में 3 ओम लगा दे रहा हूं, पैरेलल में ही लगेगा आर इक्विवेलेंट भी 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, क्या ये बात ठीक थी? अब ये तीनों के तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, 3 ओम के 3 रजिस्टर पैरेलल में हो गए, तो इन सबको मैं मिटा के इसके जगह पर एक आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, कितने ओम का, 1 ओम का। लो अब हमारा नेट करंट निकालना हो तो नेट करंट, पहले तो ये 1 ओम हो गया, नेट करंट कितना हो जाएगा, नेट करंट हो जाएगा V/R, है ना, V=IR, है ना। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। V/R, V कितना है 15, R कितना है 1 ओम।
टोटल पावर कितना हो जाएगा, पावर लिख लो, VI लिख लो या I स्क्वायर R लिख लो, जो लिखना हो लिख लो, है ना। तो हम क्या लिख लेते हैं, पावर लिख लेते हैं I स्क्वायर R या V स्क्वायर इंटू R। I और V बराबर ही है, तो ये 15 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि सर ये सवाल बिना पेन पेपर उठाए हमने सॉल्व किया था और बहुत इजीली सॉल्व हो गया था। अब इसी में एक लेवल थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, वो कैसे अपन बढ़ाएंगे, अपन बना के देख लेते हैं। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर उठाए किया था, कितने लोगों ने इस सवाल को बिना पेन पेपर उठाए किया था। बढ़िया, जायद फोन ने, यार तुम मुझसे पढ़ रहे हो भाई, और मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मेरा एकदम बढ़िया वाला पार्ट है, स्ट्रांग वाला पार्ट यही सब है, क्योंकि मैंने पूरे 4 साल अपने बीटेक में यही किया है, पूरा नेटवर्क थ्योरी। कॉलेज में जो सवाल किसी से नहीं लगता था, लड़के मेरे पास ले आते थे कि संदीप भाई नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन लगाओ। हालांकि खैर अब तो मैं भूल गया हूँ, अपन उस टाइम पे गेट वगैरह की तैयारी करते थे, तो हमने तो इसमें बहुत बकैती किया है। आगे चल के मतलब बीटेक में आओगे तो और पढ़ोगे, थेवेनिन पढ़ोगे, नॉर्थन पढ़ोगे, सुपरपोजिशन पढ़ोगे, है ना, जिसमें बड़े बड़े मैथ सॉल्व करोगे, बहुत मजा आएगा। तो अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो और ऐसे ऐसे सवालों के लिए तुम पेन पेपर उठा रहे हो तो मजा नहीं है। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि अरे सर कोई भी सवाल लेके आओ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आपका चेला हूं, तुरंत तुरंत धराशायी कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग, हाँ ना बोलो। तो आज तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, दैट वाज द बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल से अपन स्पीड फास्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन यार, तुम लोग माइक वाइक का वो नहीं कर रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो बेटा, वन वे कम्युनिकेशन में मजा नहीं है, देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, समझ रहे हो। मजा आ गया सर। अरे आज कहाँ, आज तो बहुत बेसिक सा पढ़ाया, कल बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे एंड यू विल लिटरली लाइक इट कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में फील आ रहा है, मैं बिना पेन पेपर उठाए एकदम बड़े बड़े सर्किट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो अपन कल पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, गुड नाइट सर। ना गुड नाइट। वो